Hello dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन क्लासेज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स रिमोट पॉसिबिलिटी अनसर्टेनली एंड रिक्वेस्ट। हम माइट का प्रयोग करेंगे इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने मे का प्रयोग किया एंड इस वीडियो में हम माइट का यूज करेंगे। एम आई जी एच टी माइट। माइट का प्रयोग कब करते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब दो प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना हो। संभावना तो हैं बट फ्यू, बिल्कुल कम, तब हमें माइट का प्रयोग करना है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे का प्रयोग करते हैं। ओके, रिमोट पॉसिबिलिटी पी ओ एस एस आई पॉसी बी आई एल आई टी वाई बी आई एल आई टी वाई। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना हो तो हमें माइट का प्रयोग करना है, और अधिक संभावना है तो मे का। ओके, कम संभावना तो हमें रिमोट पॉसिबिलिटी का प्रयोग करना है। ओके, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे का। अनसर्टेनली का अर्थ होता है अनिश्चितकालीन। अनसर्टेनली, सर्टेनली मीन्स निश्चित और अनिश्चित। सी ई आर टी ए आई एन आई टी वाई अनसर्टेनिटी एंड इनके लिए ये जब दोनों सिचुएशन हो तब हमें माइट का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? माइट का। ओके, लुक, हमारा एग्जाम्पल है देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। THERE देयर आर नो मीन्स नहीं, देर आर नो क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादल। देर आर नो क्लाउड्स। CLOUDS देर आर नो क्लाउड्स in the sky in the sky। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल है ही नहीं, आसमान में बादल नहीं है। इट माइट रेन टुडे। इट MIGHT it might rain today। TODAY। आसमान में कोई बादल नहीं है तो इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मतलब कैसे संभावना है डियर स्टूडेंट्स? फ्यू, बिल्कुल कम। जब कम संभावना हो तब हमें माइट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? माइट। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इट माइट रेन। आसमान में कोई बादल नहीं है इसलिए बारिश नहीं हो सकती, तो इट माइट रेन, बारिश होने की बिल्कुल कम पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, तो हमें माइट का प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, आपने क्या सीखा इन दिस वीडियो? इस वीडियो में आपने ये सीखा कि जहाँ संभावना कम हो वहाँ पे हमें माइट का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? माइट का। और जब पक्की संभावना हो वहाँ पे, जहाँ पक्की संभावना हो वहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है? मे का। और जहाँ कम संभावना हो
वहाँ पे माइट का. ओके, I write some examples. He did not work hard. He did not work hard. He did not work hard. उसने कठिन मेहनत नहीं की. उसने कैसे मेहनत नहीं की डियर स्टूडेंट्स? He did not work hard. उसने कठिन मेहनत नहीं की. He might pass. He यानी वह, MIGST might. might यानी निश्चित नहीं है. निश्चित नहीं है कि वो पास होगा या नहीं होगा. माइट पास, वह पास होने की कम संभावना है. PASS. अभी तक वो सर्टेनिटी नहीं है, वो उसको निश्चित नहीं है कि वो पास होगा. बिकॉज उसने वर्क ही हार्ड नहीं किया तो ही माइट पास. बिल्कुल कम संभावना है, तो माइट संभावना कम है. जब वर्क नहीं करोगे तो पास थोड़ी हो पाओगे. सो डियर स्टूडेंट, माइट यूज, तो हमें माइट का यूज करना है. ओके, देन नेक्स्ट है ही माइट बी देयर. वह यहाँ हो सकता है, तो कम संभावना है. डाउट, जब डाउट हो वहाँ पे माइट का यूज करते हैं. अनसर्टेनिटी, निश्चित नहीं कि हैं भी या नहीं. ही माइट, MIGST, ही माइट be, he might be there. THERE, he might be there. वह यहाँ हो सकता है. अब वह यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कोई डाउट है, he might be there, वह यहाँ हो सकता है. तो संभावना कम है, अनसर्टेनिटी है, डाउट है, तो हमें माइट का यूज करेंगे. ओके, सर्टेनिटी. डियर स्टूडेंट, जहाँ पक्की संभावना है वहाँ पे आपको मे का प्रयोग करना है, और जहाँ कम संभावना है वहाँ पे हमें माइट का प्रयोग करना है. बस, सो सिंपल. मे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. में स्ट्रॉन्ग, मजबूत संभावना, पक्की संभावना. स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. POSSIBILITY. जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा वहाँ पे हमें मे, और जहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी आएगा वहाँ पे हमें माइट का यूज करना है. रिमोट मीन्स कम और स्ट्रॉन्ग मीन्स पक्की. जैसे आसमान में काले बादल हैं तो बारिश होने की पक्की संभावना है. बारिश होगी, हाँ, जगह नहीं है कि भाई यहाँ हो, आसपास में हो सकती है, लेकिन संभावना हमारी कैसे है? पक्की है. तब हमें मे का प्रयोग. आसमान में बादल ही नहीं है फिर हम कहते हैं बारिश होगी, तो नो चांसेस ना, कम संभावना है. तब हमें रिमोट पॉसिबिलिटी का प्रयोग करना है. ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने वर्क ही नहीं किया. ही माइट पास, तो वो पास नहीं होगा. ही डिड हार्ड वर्क, उसने कठिन वर्क किया. ही मे पास, तो वह श्योर पास होगा. पक्की संभावना है तो हमें मे का प्रयोग करना है, और जहाँ कम संभावना होती है वहाँ पे हमें माइट का प्रयोग करना. ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल सेंटेंसेज इन द नोटबुक. स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी, and don't forget to subscribe the channel, like the video, share the video and subscribe the channel. डियर स्टूडेंट्स, आपको मे और माइट के सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिख के इनके एग्जाम्पल जो है, इनके जैसे आपको सेल्फ एग्जाम्पल बनाने और उनको याद करना है. ओके, प्रैक्टिस कीजिए, आप श्योरली सेंटेंस बना पाओगे. रॉन्ग बनेंगे वंस टाइम, देन सेकेंड टाइम नो मिस्टेक. वंस टाइम मिस्टेक होगी, लेकिन सेकेंड टाइम कोई मिस्टेक नहीं होती. मिस्टेक होना
पॉसिबल है, संभाविक है। हम काम करते हैं तो मिस्टेक होती है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए टेक यूज मॉडल वर्ड मे एंड माइट एंड मेक न्यू सेंटेंस। आप मे और माइट का प्रयोग करें और सेंटेंस बनाएं, तो आपकी मिस्टेक होगी, इम्प्रूव होगी एंड प्रोग्रेस होगी। विदाउट मिस्टेक नथिंग सक्सेस, बिना मिस्टेक सक्सेस नहीं हो सकती। सो डियर स्टूडेंट्स मेक न्यू सेंटेंस आल्सो। आप सेंटेंस बनाइए एंड लर्न इट और याद कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कंप्लीट द वर्क। ओके, मे और माइट के आपको रिमोट पॉसिबिलिटी शब्द लिखा हुआ है, वहाँ आपको मे माइट भरना है, और जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या सिर्फ पॉसिबिलिटी आए वहाँ पे आपको मे भरना है। ब्लेश आए तो भी मे, क्रश में, विच में, फॉर्मर परमिशन में, इनके लिए हमें मे का यूज करना है। किसका यूज करेंगे? मे का। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।